आज हम लोग इस वीडियो में पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन क्रोमोसोम, इसको हिंदी में बोलते हैं डीएनए का गुणसूत्र में पैकेजिंग, इसका अध्ययन करेंगे। इसके पहले जैसे पैकेजिंग क्या होता है, पैकेजिंग का मतलब ही जनता जैसे आपको क्या होता है, कोई भी चीज़ है उसको पैक करना, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं उसे कई छोटी सी चीज़ों में क्या कर देना, आपका पैक कर देना आपका। तो जैसे डीएनए आप जानते हैं, हमारे जो आपका सेल है हमारा, इस सेल में जो न्यूक्लियस होता है यूकैरियोटिक कोशिका में हम पहले पढ़ेंगे। पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन क्रोमोसोम इन यूकैरियोट, हम यूकैरियोट्स का पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें न्यूक्लियस होता है, केंद्रक, ठीक है। एक केंद्रक का जो डायमेंशन है वो 10⁻⁻6 मीटर है इसी, ठीक। और इसी में जानते हैं आपका एक क्रोमोसोम होता है और इसी क्रोमोसोम पे डीएनए पाया जाता है। ये क्या होता है, डीएनए होता है और इसे क्रोमोसोम है, गुणसूत्र। तो बात आती है जैसे इस डीएनए का लेंथ कितना है, ठीक। जो वन सेल होता है, जो सिंगल सेल होता है, उसमें आप जानते हैं जो डिप्लॉयड नंबर ऑफ बेस पेयर होता है डीएनए में न्यूक्लियोटाइड का, वो 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर होता है। जैसे आप डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़े हैं कि 2A T से आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, G C से, और इनके बीच की दूरी कितनी होती है 3-4 नैनोमीटर, 0.34 नैनोमीटर। तो एक डीएनए में जो पूरा डीएनए है आपका डिप्लॉयड सेल है ह्यूमन का, उसमें इतने बेस पेयर होते हैं, ठीक। तो उस पूरे डीएनए का लेंथ निकालना हो तो हमको इन्हीं दोनों के बीच ये दूरी है उसमें इसका मल्टीप्लिकेशन कर दें, गुणा कर दें। तो इसको अगर हम मीटर में इसको भी बदलें, ठीक, तो ये हो जाएगा 0.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर, इतना मीटर हो जाएगा ये। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं हम 0.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर। तो इसकी वैल्यू जो होती है पूरी कितनी आती है, 2.2 मीटर, ठीक। तो 2.2 मीटर आता है पूरा डीएनए जो एक सेल का है। सिंगल सेल में इतना मीटर आपका क्या आएगा, 2.2 मीटर डीएनए है, ठीक। और जबकि न्यूक्लियस का डायमेंशन कितना है 10⁻⁻6 मीटर, मतलब बहुत ज़्यादा है ये डीएनए का। तो इतना बड़ा डीएनए कैसे एक छोटे से न्यूक्लियस में यहाँ पड़ा हुआ है। तो वही डीएनए क्या होता है, पैक होता है क्रोमोसोम में, क्रोमोसोम में पैक होकर के यही न्यूक्लियस में रखा, मतलब फोल्डिंग हो जाती है उसकी। जैसे अगर क्या है, अगर मान लीजिए 100 फीट का पाइप है, अगर एक छोटा सा 8 फुट का रूम है, एक कोने में रखना है तो उस पाइप को क्या करेंगे, फोल्ड करेंगे। जैसे ये है, अगर हम करेंगे ये बहुत बड़ा रस्सी है, अगर इसको हमको क्या करना है, बस थोड़ी जगह में रखना है तो क्या करेंगे, इसको ये फोल्ड कर लिए, फोल्ड करके इसको क्या है आपका ये इसमें रख लिए। तो उसी तरह से ये भी होता है, डीएनए की लेंथ बहुत बड़ी होती है, वो क्रोमोसोम के रूप में फोल्ड करके यहाँ रहता है। उसमें भी जैसे कुछ डाटा देता है, अगर हमारा जैसे शरीर है, पूरे शरीर का अगर डीएनए निकाला जाए तो इमेजिनरी बहुत ही बड़ा होता है इसका। अगर इसको डाटा को देखें, जैसे पूरा मनुष्य, एक मनुष्य में 10⁻14 आपका सेल होता है अप्रॉक्सीमेटली। हमारे शरीर में 10⁻14 सेल हैं। तो पूरे सेल का अगर डीएनए काउंट किया जाए
ठीक। तो वो आपका बहुत ही ज़्यादा आता है आपका, ठीक। और वो उतना मतलब उसकी लंबाई बहुत ही ज़्यादा होती है, जैसे 2 × 10⁻11 किलोमीटर, इतना मतलब डीएनए का लेंथ हो जाता है। लेंथ मतलब इस पर 11 आपका जो 0 बढ़ाएंगे बहुत ज़्यादा हो जाएगा आपका ना। इसको आप जानने पड़े होंगे, इसको घात के रूप में कैसे दिखाया जाता है 10th में भी, तो इतना लेंथ हो जाता है। लेकिन अगर हम देखें तो पृथ्वी का सरकमफेरेंस ही उसका अगर ये आपका बहुत कम है इसके अपेक्षा। किसके अपेक्षा? आपका जो ये लेंथ है 4 × 10⁻11 आपका 11, ये 5 के करीब आता है। इतना इतने आपका क्या होता है, ये इतने 4 किलोमीटर इतना ही आता है पृथ्वी का सरकमफेरेंस। और अर्थ और इसके बीच की दूरी, सन, इनके बीच की दूरी 1.5 × 10⁻8 है 8 किलोमीटर, इतना किलोमीटर है। मतलब इससे जितना पृथ्वी और इसके सूर्य के बीच की दूरी है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है, उससे भी ज़्यादा मतलब उसकी लेंथ है डीएनए की। तो मतलब हम अगर एक बार पृथ्वी से सूर्य पे गए फिर लौट आए, उतनी लेंथ हमारे पूरे शरीर में क्या है, डीएनए की है। लेकिन वो पैक्ड है, मतलब होल्ड होकर के कहाँ आपका, हमारे आपका सेल में, न्यूक्लियस में। तो कैसे पैकेजिंग होती है यही हमको देखना है। एक और प्रॉब्लम जैसे क्या होता है कि आपका पूछा है एनसीईआरटी में दिया है, जैसे इस्ट्रीसिया कोलाई है, ई कोलाई है, उसके पूरे डीएनए का लेंथ 1.36 mm है। तो उसमें कितने बेस पेयर होंगे, तो उसके कितने बेस पेयर निकालना है, तो आप जानते हैं यम है, इसको आप क्या है, उसको पहले मीटर में बदल लीजिए, ठीक। तो इसको मीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 mm को आपका सेंटीमीटर जैसे मीटर में बदल लीजिए, ठीक। उसके बाद क्या करिए, 1.36 × 10⁻3 ये मीटर हो जाएगा बटे, ठीक। आपका कितना इसमें कितनी दूरी होती है आपका, वो जानते ही हैं, 2 बेस पेयर के बीच की दूरी, 2 बेस पेयर के बीच की दूरी 0.34 × 10⁻⁻6 9 मीटर है, इतना आपका है, ठीक है। कितने मीटर है, 0.34 × 10⁻⁻9 मीटर है। इसको अगर भाग देंगे तो हो जाएगा आपका 4.4 ही आएगा, हाँ, 4 × 10⁻6 बेस पेयर, इतना होता है, 4 × 10⁻6 बेस पेयर, इतना आता है डाटा आपको। इसको आपको ये आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, प्रॉब्लम्स है इसमें, जैसे एनसीईआरटी में जब आप देखेंगे तो इसमें ये नीचे लिखा हुआ है आपका, ये इफ लेंथ ऑफ ई कोलाई डीएनए इज 1.36 mm कैन यू कैलकुलेट नंबर ऑफ बेस पेयर इन ई कोलाई, ठीक। ये है आपका प्रॉब्लम, आप मैं बता दिया। देखिए अब बात आती है कैसे पैकेजिंग होती है, ठीक। तो 3 स्टेप इन्वॉल्व होता है पैकेजिंग में इसके। फर्स्ट आपका न्यूक्लियोसोम स्टेज, सेकेंड न्यूक्लियोसोम स्टेज के बाद आपका सोलेनॉइड स्टेज, थर्ड रेडियल लूप, ठीक। ये न्यूक्लियोसोम स्टेज है। दूसरा
सोलेनायड स्टेज है, तीसरा रेडियल लूप स्टेज। 3 स्टेज। इसमें क्या होगा कि जैसे आपका ये क्या है 2 नैनोमीटर जो थिक डीएनए है, वहीं क्या होता है आपका कि 700 नैनोमीटर थिक हो जाता है। और ये क्या है आपका क्रोमैटिड, और इसमें 2 जैसे क्रोमैटिड होंगे इस तरह से, ठीक। एक क्रोमैटिड की लेंथ इतना, मतलब ये 2 नैनोमीटर थिक डीएनए इतने नैनोमीटर थिक फोल्ड होकर के हो जाता है इन्हीं तीनों स्टेज से गुजरने के बाद। तो उसमें होता क्या है, जैसे आप लोग जानते हैं, ठीक, इसको पढ़ाया गया जैसे डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन, ये सभी मिलके दोनों ये क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम अरेंज होकर क्या बनाता है, क्रोमैटिन। क्रोमैटिन क्या बना लेता है, क्रोमोसोम। ये तो है, ठीक। इस तरह से क्रोमोसोम बनता है ऑर्गेनाइज, आप पढ़े हुए। तो पहले हम इस न्यूक्लियोसोम स्टेज को देखते हैं। न्यूक्लियोसोम स्टेज कैसे बनता है, ये किससे बनता है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए पे जानते हैं आपका क्या होता है, ये निगेटिव चार्ज होता है, ठीक। डीएनए पे कैसा चार्ज होता है, निगेटिव, और इस पे पॉजिटिव होता है, ठीक। ये जो हिस्टोन प्रोटीन होती है इसमें पॉजिटिव क्यों होता है कि इसमें 2 बेसिक अमीनो एसिड होती हैं। बेसिक अमीनो एसिड, जो 2 बेसिक अमीनो एसिड्स हैं वो कौन कौन सी हैं, आर्जिनिन और लाइसिन, 2 हैं, आर्जिनिन एंड लाइसिन। ये बेसिक अमीनो एसिड्स होती हैं जिसमें पॉजिटिव चार्ज रहता है साइड चेन में, इसमें देखिए इसीलिए होता है। और डीएनए में फास्फेट ग्रुप होता है O-, O, इसीलिए इस पर निगेटिव चार्ज होता है। तो होता क्या है, जो हिस्टोन प्रोटीन होती है इसके आपका 5 तरह के हिस्टोन प्रोटीन, जैसे H1, फिर H2A, H2B, ये मॉलिक्यूल H2A, H2B, H3 और H1, H2A, H2B, H3 और H4। ये आपका कितने मॉलिक्यूल हैं, आपका कितना आपका हो गए 5 टाइप्स के। ये मॉलिक्यूल है हिस्टोन प्रोटीन मॉलिक्यूल के। तो इसके आपका क्या था, जैसे इसके और इसके 2-2 मॉलिक्यूल, कितने 2-2, जैसे देखिए H2A, H2A, H2B, H2B, ठीक। फिर H3, ये आपका भी है इन्वॉल्व, ए इन्वॉल्व हुआ है। फिर H4, ये भी H4। इस तरह से कितने हो गए 8, ये भी केवल यह छोड़ दिए, ये नहीं मिला है इसमें, ठीक। इस तरह से 8 माने ये 4 जो हिस्टोन प्रोटीन है उसके 2-2 यूनिट्स मिलके ये हिस्टोन ऑक्टामर बनाते हैं। हिस्टोन ऑक्टामर, हिस्टोन ऑक्टामर होता है, हिस्टोन ऑक्टामर बनाते हैं, ठीक। देखिए फिर और एक बचा कौन, H1। और इसी पे चूंकि हम स्टेज कौन सा पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियोसोम स्टेज पढ़ रहे हैं। तो हिस्टोन ऑक्टामर पर ही ये जो डीएनए, जैसे चूंकि पॉजिटिव चार्ज है
इस पे निगेटिव डीएनए जो होता है इसी पे रैप होता है, ये इस तरह से। ये डीएनए क्या है, ये आपका इसी पे घूमता है। जैसे देखिए, अगर मान लीजिए ये क्या है, हिस्टोन ऑक्टामर है, हाँ हिस्टोन का बना है, और ये क्या है, डीएनए है। ये क्या करेगा आपका, इसी पे इस तरह से रैप होता है, ठीक है, हिस्टोन ऑक्टामर। ये पूरा जैसे अब क्या बनाएगा, ये न्यूक्लियोसोम। अब ये डीएनए भी, इस पे डीएनए है और ये क्या है, हिस्टोन ऑक्टामर है। ये क्या बना लिया आपका, न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम। अब कहेंगे सर H1 कहाँ गया, ये H1 जो होता है ये बीच में यहाँ होता है, ये H1 क्या है, H1। और इसी से फिर यहाँ पे दूसरा इस तरह से H2, ये H2B, ये भी 8, ठीक, ये हिस्टोन ऑक्टामर ये भी हो गया। इस तरह से इस पे क्या होगा आपका, डीएनए रैप होगा इस पे भी इस तरह से, ठीक। और फिर ये H1 होगा, फिर ये आपका, इसके बाद फिर यहाँ हिस्टोन ऑक्टामर 2, 4, 6, 8 है। इस तरह से अगर देखा जाए तो ये जो आपका है ये भी डीएनए है, यहाँ पे इसको लिंकर डीएनए बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिंकर डीएनए। जो H1 को ये आपके इसके न्यूक्लियोसोम के कोर को जोड़ रहा है, लिंकर डीएनए है। तो एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ये न्यूक्लियोसोम में यहाँ कितने बेस पेयर होते हैं। तो पूरे न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर लिखता है एनसीईआरटी में। कितने, 200 बेस पेयर होते हैं। 200 बेस पेयर में एक चीज याद रखिएगा, 146 के करीब तो किसमें होता है, जो हिस्टोन ऑक्टामर है इसके ऊपर होगा, और लिंकर डीएनए सबको पूरा लेकर के 200 बेस पेयर एक न्यूक्लियोसोम में आते हैं। क्योंकि न्यूक्लियोसोम में आपका ये लिंकर डीएनए को भी हम जोड़ देंगे। देखिए इस तरह से ये आपका जो क्या है, जो डीएनए 2 नैनोमीटर का था यहाँ, अब ये कितने नैनोमीटर का हो गया आपका, 10 नैनोमीटर। ये अगर इसकी देखा जाए कि 11 लिख देता है, ये पूरा अगर देखा जाए इस तरह से, ये कितने नैनोमीटर होगा, 2। जैसे अगर हम कह दें कि ये डीएनए कितनी, ये आपका इसकी डायमीटर है 2 नैनोमीटर, लेकिन जब हम इसको इस पर रैप कर देंगे इस तरह से, तो ये इसकी पूरी कितनी हो गई आपका, ये 10 नैनोमीटर हो गया। तो ये सोलेनॉइड स्टेज, सॉरी ये न्यूक्लियोसोम स्टेज, कौन सा स्टेज है, न्यूक्लियोसोम स्टेज इस तरह से बनता है। और ये समय जो होता है, ये जो न्यूक्लियोसोम होता है, इस समय ये बीट्स ऑन स्ट्रिंग जैसा दिखता है, बीट्स ऑन स्ट्रिंग, ठीक है, बीट्स मोती, जैसे आपका क्या है, मोती आपका क्या रस्सी है, स्ट्रिंग है, इसी पे क्या होगा आपका, ये न्यूक्लियोसोम, जैसे नहीं ये न्यूक्लियोसोम है, ये न्यूक्लियोसोम है। न्यूक्लियोसोम को हम क्या बोल रहे हैं, बीड्स, ये मोती और धागा। तो ये जैसे माला हो, उसमें मोती हो बीच बीच में और धागा हो, वैसा दिखाई देता है, बीट्स ऑन स्ट्रिंग जैसे। फिर देखिए अब क्या होगा, अब इस सोलेनॉइड स्टेज में चलेगी। पहले तो न्यूक्लियोसोम स्टेज था, अब दूसरा स्टेज हम कौन सा चलेंगे, सोलेनॉइड। सोलेनॉइड में क्या होगा आपका, ये जो 10 नैनोमीटर का ये है, अब ये फोल्ड करेगा। जैसे आपका ये एक है, ये इस तरह से, अब ये फोल्ड करके यहाँ दूसरा आ जाएगा, फिर इस तरह से, फिर ये तीसरा, इस तरह से। ये 30 नैनोमीटर का हो जाता है। जैसे अगर हम इसको देखें, अगर इसको मान ले हम ऐसे मान लिए सिंपली,
इसको हम इस तरह से दिखा रहे हैं, जैसे ये डीएनए का, ये लिंकर डीएनए है, ये न्यूक्लियोसोम। तो ये जब सोलेनॉइड स्टेज में आएगा, सोलेनॉइड स्टेज, सोलेनॉइड माने जानते हैं आपका जो छल्ले बने रहते हैं आपके तारे सब की वायरिंग करके एकदम। तो देखिए सोलेनॉइड स्टेज में क्या होगा आपका, ये तीन इस तरह से, देखिए 1 2 3 जैसे इस तरह से अरे ऑर्गेनाइज हो जाएगा आपका ये। और ये कितने नैनोमीटर का हो जाता है ये, अब ये 30 नैनोमीटर का हो गया। जो ये 10 नैनोमीटर था, अब ये यहाँ पे कितने नैनोमीटर हो गया, 30 नैनोमीटर। ठीक, ये आपका सोलेनॉइड स्टेज, इसमें इसको लिखा जाता है, इसलिए सोलेनॉइड मॉडल भी बोला जाता है न्यूक्लियोसोम का, न्यूक्लियोसोम का, जो कार्लबर्ग ने ये सब दिया था। देखिए 30 नैनोमीटर का स्टेज हो गया क्रोमैटिन का, इसको हम जैसे बोलते हैं, ये भी क्रोमैटिन ही है, क्रोमैटिन 30 नैनोमीटर का क्रोमैटिन है। ये चेंजेस जैसे क्या होता है आपका सेल डिवीजन के समय मियोसिस, माइटोसिस, माने ये होता रहता है आपका, उसमें सेल की क्रोमोसोम की पैकेजिंग होती रहती है। हाँ, सबसे ज़्यादा वो आपका कंडेंस मेटाफेज पे होता है, जो पढ़ेंगे हम अभी। एक क्रोमैटिन जो होता है ये 2 टाइप्स का होता है। ठीक, अगर देखा जाए ये जो क्रोमैटिन है एनसीईआरटी में लिखता है, ये 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, 30 नैनोमीटर के, जो पहला यू क्रोमैटिन और हेट्रो क्रोमैटिन, यू क्रोमैटिन एंड हेट्रोक्रोमैटिन होता है। यू क्रोमैटिन जो होती है, यह क्या होता है आपका लूजली पैक होता है, जहाँ पे भी होता है ये माने लूजली पैक, बहुत ज़्यादा जैसे टाइट नहीं पैकेजिंग होती है, इसके लूजली पैक होता है। ठीक, जबकि ये टाइटली पैक्ड है, बहुत ज़्यादा जैसे माने इसमें पैकिंग होती है, मजबूत होती है, टाइटली। ठीक है, और ये यू क्रोमैटिन जो होता है कम स्ट्रेन लेता है, माने लाइट स्ट्रेन लेता है, एक तरह से देखा जाए तो क्या करता है लूजली पे, और हम क्या बता रहे थे, लाइट स्ट्रेन, यह लाइट स्ट्रेन लेता है, माने हल्का स्ट्रेन लेता है, जैसे अपर डीएनए को स्ट्रेन करने वाले जैसे स्टोकार्मिन, फिर ये सब नहीं थे, उन सब स्ट्रेनों से जैसे बहुत लाइट कलर लेता है स्ट्रेन, जबकि ये डार्क स्ट्रेन लेता है। फिर आपका क्या होता है, यू क्रोमैटिन जो होता है ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। इससे क्या होता है कि जैसे यहाँ पे जो डीएनए होता है, उस डीएनए से क्या बनता रहता है, एम आरएनए, माने एम आरएनए, टी आरएनए, आर आरएनए। ठीक है, ये सब बनते रहते हैं यहाँ पे, माने ट्रांसक्रिप्शनली क्या है आपका एक्टिव होता है, कौन, यू क्रोमैटिन। जबकि ये क्या है ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव, इनएक्टिव, इसमें इनएक्टिव होता है। ये हेट्रोक्रोमैटिन भी लिखता है, 2 तरह के होते हैं, फैकल्टेटिव और कॉन्स्टिट्यूटिव। कॉन्स्टिट्यूटिव क्या होता है, वो हमेशा हेट्रोक्रोमैटिन ही के रूप में पाया जाता है। जैसे ये भी 2 तरह का होता है, फैकल्टेटिव और कॉन्स्टिट्यूटिव। फैकल्टेटिव में क्या है कि ये हमेशा, सॉरी कॉन्स्टिट्यूटिव में ये हमेशा, ऑलवेज, ये हमेशा क्या होता है कि हेट्रोक्रोमैटिन ही रहेगा, हमेशा इनएक्टिव रहेगा। जबकि ये कुछ समय में क्या होता है, एक्टिव भी हो जाता है, यू क्रोमैटिन में बदल जाता है कुछ समय। ठीक है, कौन, फैकल्टेटिव। जैसे इसका एग्जांपल सबसे अच्छा है बार बॉडी, बार बॉडी। बार बॉडी जानते हैं, आपका जो यक्स क्रोमोसोम होता है ह्यूमन फीमेल में, वो इनएक्टिव हो जाता है, क्योंकि 2 यक्स क्रोमोसोम होता है। तो एक यक्स क्रोमोसोम, उसमें क्या होता है, जैसे 2 यक्स क्रोमोसोम है, एक हेट्रोक्रोमेटाइज हो जाता है, हेट्रोक्रोमेटाइजेशन हो जाता है,
उसका प्रोडक्ट नहीं बनता है। कुछ समय ऐसा होता है और कुछ समय वो क्या होता है, यूक्रोमैटिन हो जाता है। ये फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमैटिन का एग्जाम्पल है बार बॉडी। आगे हम लोग देखते हैं अब, तो ये जो आपका सोलेनॉइड स्टेज आ गया आपका, पहला हम पढ़े थे न्यूक्लियोसोम, ये न्यूक्लियोसोम स्टेज है। ये दूसरा क्या है, सोलेनॉइड स्टेज। अब थर्ड हम लोग आएंगे रेडियल लूप। रेडियल लूप, रेडियल लूप में क्या होता है कि जो ये आपका सोलेनॉइड स्टेज 30 नैनोमीटर का फाइबर है, क्रोमैटिन है, ठीक, वह नॉन हिस्टोन प्रोटीन, जैसे ये तो हिस्टोन प्रोटीन थे, ये सब क्या है, हिस्टोन प्रोटीन है। ये जो है आपका नॉन क्रोमोसोमल हिस्टोन प्रोटीन, इसको शॉर्ट में एन सी, जैसे आपका होता नहीं है आपका नॉन, उसको सीधे हम लोग जैसे बोल देते हैं नॉन क्रोमोसोमल हिस्टोन प्रोटीन। उसके चारों तरफ ये क्या करता है आपका, पैक होता है। या तो इसको सीधे जैसे हम पूरा ऐसे ना करके NHC सीधे की NHC, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, इसको शॉर्ट में है NHC, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन है। ये आपका क्या होता है कि ये बीच में रहेगा और इसी पे क्रोमैटिन जो है, जैसे अगर हम इसको क्या करें इस तरह से, ये क्रोमैटिन इस तरह से इसी पे रेडियल लूप बनाएगी। क्या बना लेगी, तो लूप जैसा बना लेती है, रेडियल लूप, स्कैफोल्ड बना लेती है आपका इस तरह से, ठीक, इसी तरह से ये आपका, और इस तरह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है, कम से कम 700 नैनोमीटर। जो 2 नैनोमीटर था DNA, यहाँ पे 30 नैनोमीटर, यहाँ 700 नैनोमीटर थिक हो जाती है। अगर इसको स्ट्रक्चर जैसे देखना हो, मेटाफेज क्रोमोसोम पे ये बनता है बहुत ही जगह। जैसे आप जानते हैं जब 11th में पढ़े हैं, ये आपका मेटाफेज क्रोमोसोम है, मेटाफेज क्रोमोसोम। मेटाफेज क्रोमोसोम पे ये क्रोमैटिड है, ये क्या है, क्रोमैटिड। तो इसको अगर हम क्या है, अगर यहाँ से कट करें इस तरह से, एक क्रोमैटिड का, यही क्रोमैटिड ये 700 नैनोमीटर है, ये इतना, ये आपको यहाँ से लेके यहाँ 700 नैनोमीटर है। तो इसकी आपके जो ये है, नहीं ये जाकर आपका यहाँ पे मतलब इस तरह से ऑर्गेनाइज होता है, छल्ले जैसे आपका नहीं होता है आपका, जैसे CD ये सब नहीं होती है आपका, इस तरह से पूरा ये अरेंज हुआ है, माने ये इतना आपको, ये इतना बता रहा है इस तरह से। तो इस तरह से लूप बना लेता है आपका। जो 2 नैनोमीटर DNA था, वो 700 नैनोमीटर थिक क्रोमैटिड बना लिया। ये सबसे ज़्यादा थिकनेस उस समय कब होती है इसकी, जब ये मेटाफेज पे होता है। ये सब स्टेज आपका इंटरफेज में होता है। जैसे सेल साइकिल आप पढ़ेंगे, सेल साइकिल में आप पढ़ेंगे कि जैसे कौन सा स्टेज होता है सेल में जैसे आपका कहता है कि ये G1 यस G2, ठीक, और डिवीजन फेज में भी जैसे आपका कहता है कि कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस पढ़ेंगे। कैरियोकाइनेसिस में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, ये है। तो ये आपका कहता है इंटरफेज के समय, जैसे ये सब आपका स्टेज जो दिखा रहा है, ये सब इंटरफेज में है। ये सब का दिनों G1 यस G2 ये इंटरफेज है,
तो ये इंटरफेज में क्रोमैटिन स्टेज ये सब बनते हैं सब, जो इसी समय पैकेजिंग ये सब शुरू हो जाएगा जीवन से के बाद यस में आपका क्या होगा, डीएनए की सिंथेसिस होगी, फिर पैकेजिंग शुरू हो जाएगा, और फिर ये आपका प्रोफेज मेटाफेज के समय सबसे ज़्यादा मोटा हो जाएगा डीएनए, गुणसूत्र डीएनए गुणसूत्र के रूप में सबसे मोटा रहेगा। उसके बाद मतलब ये साइकिल पूरा हमेशा इस सेल साइकिल में चलती रहती है, पैकेजिंग, हाँ, फिर पैकेजिंग के बाद फिर उसका कहता है कि डीकंडेंसेशन, मतलब पतला होना शुरू होगा, फिर मोटा होना शुरू होगा। तो हर सेल साइकिल में ये घटना घटती रहती है। ये आपका पैकेजिंग ऑफ डीएनए था क्रोमोसोम के फॉर्म में, ठीक, ओके।